नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको माँ शारदा को नमन करते हुए इस पाठ का मैं वाचन करता हूँ। दोहे। तो दोहों का परिचय देखिए। इस पद पाठ में मध्यकालीन कवि कबीर, तुलसीदास, रहीम तथा बिहारी जैसे महान कवियों के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में जीवन में काम आने वाली ज्ञानप्रद बातें बताई गई हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम कबीरदास जी के दोहे का वाचन करते हैं और उसके अर्थों को समझते हैं। कबीरदास जी देखिए क्या कह रहे हैं पहले दोहे में। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरा बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई काम कल पर मत टालो। इसका अर्थ देखिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कोई काम कल पर मत टालो, उसे तुरंत कर डालो। तुम जो काम कल करने वाले हो उसे आज ही कर डालो। जो काम आज करने के लिए सोच रखा है उसे अभी इसी क्षण पूरा कर डालो। वे कहते हैं कि यह जीवन बहुत छोटा है, पल भर में प्रलय होती है, फिर तुम अपना काम कैसे पूरा करोगे। अब दूसरे दोहे को देखते हैं कि दूसरा दोहा क्या है। कथनी मीठी खाण सी, करनी विष की लोय। कथनी तज करनी करे, विष से अमृत होए। कबीरा विष से अमृत हो। कबीरदास जी कहते हैं कि कथनी मीठी खाण सी, करनी विष की लोय। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना बहुत अच्छा लगता है, पर उन्हें पूरा करना विषपान करने के समान होता है। जो व्यक्ति कथनी के बजाय करनी में विश्वास रखते हैं, उनके लिए यह विष अमृत के समान हो जाता है। अर्थात हमें कथनी में नहीं, करनी में विश्वास रखना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कथनी मीठी खाण सी, करनी विष की लोय। कथनी तज करनी करे, विष से अमृत होय। कबीरा विष से अमृत हो। अब हम दूसरे दोहे को देखते हैं कि दूसरा दोहा देखिए रहीम जी का है। रहीम जी का चित्र यहाँ दिया गया है और रहीम जी क्या कहते हैं देखिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई साचे मीत। रहीमा सोई साचे मीत। कवि रहीम जी कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई साचे मीत। तो रहीम जी कह रहे हैं, कवि रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तब अनेक लोग तरह तरह के रिश्ते जोड़कर हमारे सगे या रिश्तेदार बन जाते हैं, परंतु सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात संकट आने पर काम देता है। तो इसलिए कबीर रहीम जी कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे,
बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे सोई साचे मीत। जो संकट के समय मुसीबत में काम देता है वही सच्चा मित्र है। अब दूसरा दोहा देखिए। रही मन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म वृथा धरै, पशु बिन पूछ समान रही माँ, पशु बिन पूछ समान। रही जी क्या कह रहे हैं, देखिए कि रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म वृथा धरै, पशु बिन पूछ समान। रहीम जी कह रहे हैं, कवि रहीम जी कहते हैं कि वह मनुष्य मनुष्य नहीं है जिसने विद्या नहीं पढ़ी, और जिस व्यक्ति ने में ज्ञान नहीं है, वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति में धर्म का निर्वाह नहीं किया, यानी लौकिक सामाजिक कर्तव्य नहीं निभाए, ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बदले में उसे यश मिले, और अपने जीवन में जिसने दान नहीं दिया, उस व्यक्ति का इस पृथ्वी पर जन्म लेना व्यर्थ है। वे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बिना पूंछ के पशु के समान है। आगे हम देखते हैं तुलसीदास। तुलसीदास का चित्र देखिए। अब तुलसीदास जी के दोहे को हम वाचन करते हैं और उसके अर्थों को हम समझते हैं कि देखिए क्या है इनका दोहा। तुलसीदास जी महाराज। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सौ चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रमुख व्यक्ति अर्थात मालिक मुंह के समान होना चाहिए। जिस प्रकार शरीर में मुंह भोजन ग्रहण करके सारे शरीर को समान रूप से पुष्ट करता है, उसी प्रकार प्रमुख व्यक्ति अर्थात मालिक को भी बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने घर के सभी प्राणियों अर्थात समाज के सभी लोगों का समुचित ढंग से पालन पोषण करना और ध्यान रखना चाहिए, अर्थात मनुष्य को मुख के समान होना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख सौ चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसके अर्थों का हमने समझा। अब दूसरा दोहा देखते हैं कि तुलसीदास जी क्या कहते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संजोग, नदी नाव संजोग। तुलसी या संसार में, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संजोग। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, हमें किसी से दुराव नहीं करना चाहिए, सबके साथ प्रेम पूर्वक संबंध बनाए रखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे नदी और नाव का आपस में संबंध होता है, नदी
नाव जो है नदी पर तैरती हुई सवारियों को नदी के पार पहुंचाती है और सदा नदी के साथ बनी रहती है। तो इस तरह से हमारा व्यवहार भी रहना चाहिए सभी के साथ। आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं बिहारी जी के दोहे। तो बिहारी जी का चित्र देखिए यहाँ दिया गया है और बिहारी जी क्या कह रहे हैं उनके दोहों का वाचन हम करते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलूली, मन सरोज बढ़ जाई, घटत घटत पुनि ना घटै, बरु समूल कुम्हलाय। बिहारी बरु समूल कुम्हलाय। बिहारी जी कहते हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलूली, मन सरोज बढ़ जाय, घटत घटत पुण्य न घटै, बरु समूल कुम्हलाय। तो यहाँ कवि बिहारी धन और पानी तथा मन और कमल में समानता के बारे में बताते हैं कि जिस प्रकार पानी का स्तर बढ़ते जाने से कमल भी उसके साथ निरंतर बढ़ता जाता है, उसी प्रकार धन में वृद्धि होने से मनुष्य का कमल रूपी मन भी उत्साह से बढ़ता जाता है। लेकिन जब धन और पानी में कमी आने लगती है तो ना बढ़ा हुआ मन काम होता है और ना बढ़ा हुआ कमल, भले ही वे बुझ और मुरझा जाते हैं। तो इसीलिए बिहारी जी कहते हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलूल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत पुण्य ना घटे, बर समूल कोमलाय। अर्थात जब धन और पानी में कमी आने लगती है तो न बढ़ा हुआ मन कम होता है और न बढ़ा हुआ कमल कम होता है, भले ही वे बुझ और मुरझा जाए। इसका अर्थ यह है। अब दूसरा दोहा देखते हैं। संगति सुमति न पाबही, परे कुमति के धंध, संगति सुमति न पावही, संगत सुमति न पाबही, परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में, हींग न होत सुगंध बिहारी, हींग न होत सुगंध। बिहारी जी कहते हैं कि कवि बिहारी जी कहते हैं कि संगत सुमति न पाबही, परे कुमति के धंध, राखो मेल कपूर में, हींग न हो सुगंध। अर्थात कवि बिहारी जी कहते हैं कि बुरी बातें सोचने वालों की संगति करने वाले को सुबुद्धि नहीं मिलती है। बुरी बातें सोचने वालों की संगति करने वालों को सुबुद्धि नहीं मिलती है। कपूर के साथ हींग को भले ही कितने दिनों तक क्यों न रखा जाए, पर हींग अपनी गंध छोड़कर सुगंधित कभी नहीं होता। तो इसलिए कवि बिहारी जी कहते हैं कि हमें जो है संगति को बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर परख कर करनी चाहिए कि जो बुरी बातें सोचने वाले हैं उनको कभी भी सुबुद्धि नहीं मिल पाती है। जिस तरह से कपूर के साथ हींग को कितनी दिनों तक क्यों ना डिब्बे में बंद करके रखा जाए, पर हींग अपनी गंध छोड़कर सुगंधित कभी नहीं होता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से कवि कबीर, रहीम, तुलसीदास तथा बिहारी के दोहों के अर्थों का वाचन करिए, इसका लेखन करिए और इन दोहों में जीवन में काम वाली ज्ञानप्रद बातें जो बताई गई हैं उनका
अनुसरण करिए। आगे हम देखते हैं इसके कुछ अर्थ हैं। तो शब्द वाटिका में हम देखते हैं कि नए शब्द जो इसके अर्थ हैं, इसके अर्थों को हम देख लेते हैं कि क्या है। काल, काल का अर्थ होता है कल। परलय, परलय का परलय इसका अर्थ है प्रलय। बहुरी, बहुरी का अर्थ होता है फिर। लो, लो का मतलब होता है आग की लपट। विपत्ति, विपत्ति अर्थात संकट। साँचे, साँचे अर्थात सच्चे। मीत, मीत का अर्थात दोस्त। सलूल अर्थात पानी होता है और सरोज का अर्थ कमल होता है। बरु, बरु का अर्थ बल्कि। समूल का मतलब जड़ से। पाबही, पाबही अर्थात प्राप्त होता है। तो जोड़ियां मिलाओ इसमें कुछ है। इस जोड़ियां मिलाओ को हम देखते हैं कि उचित जोड़ियां मिलाओ में कथनी तज करनी करे। कथनी तज करनी करे, यह जो है ये कबीर जी का है। इसका जोड़े मिलाओ कबीर जी से होगा कि कबीर जी ने कहा है कि कथनी तज करनी करे। इसका उत्तर जो है कबीर होगा। सबसे हंस मिल बोलिए, सबसे हंस मिल बोलिए, यह जो दोहा है ये तुलसीदास जी ने कहा है कि सबसे हंस मिल बोलिए, तुलसीदास जी होगा। इसको जोड़े मिलाओ। पशु बिन पूंछ समान, पशु बिन पूंछ समान अर्थात वह मनुष्य बिना पूंछ के पशु के समान है। यह पशु बिन पूंछ समान, इसका संबंध, इसका जोड़े मिलाओ रहीम से होगा। रहीम जी ने कहा है कि पशु बिन पूंछ समान। और अंतिम है देखिए, संगति सुमति न पाबही, संगति सुमति न पाबही, यह जो है कवि बिहारी जी ने कहा है। तो इस तरह से इस जोड़े मिलाओ को कथनी तज करनी करे कबीर जी है। सबसे हंस मिल बोलिए तुलसीदास। पशु बिन पूछ समान, पशु बिन पूछ समान रहीम। और संगत सुमति न पावही बिहारी। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से दोहों का परिचय प्राप्त करिए। इस पाठ में जो है मध्यकालीन ये सारे कवि हैं। कवि कबीर हो गए, तुलसीदास, रहीम तथा बिहारी जैसे महान कवियों के नित्य परक दोहे यहाँ दिए गए हैं। इनका वाचन करिए और अपने जीवन में इनके ज्ञान प्रतीक बातों का उपयोग करिए। धन्यवाद सभी को।